नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। सोमवार देर रात तक दिल्ली में चल रही कोर कमेटी की बैठक में राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात की शेष बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। अब किसी भी वक्त लिस्ट की जा सकती है जारी। जी हां, हम आपको बताते चलें कि राजस्थान की 10 सीटों को मिलेंगे उम्मीदवार। बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी होने के साथ ही राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों को उम्मीदवार मिल जाएंगे। पिछले 2 लिस्ट में बीजेपी ने राजस्थान के 15 ही सीटों पर, जिसमें से बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ 12 पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। अब सिर्फ शेष 10 सीटों में से, जिसमें से अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, राजसमंद और टोंक सवाई माधोपुर के लिए टिकटों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। आपको हम बताते चले कि किसको कहां से टिकट मिल सकता है और किसका टिकट कट सकता है। इन 10 सीटों पर टिकट दावेदारों की लंबी कतार है, इसलिए बीजेपी को उम्मीदवार के नाम तय करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इन 10 सीटों पर मौजूदा सांसदों में से ज्यादातर के टिकट कटने वाले हैं। सूत्रों की माने तो जयपुर ग्रामीण से इस बार लालचंद कटारिया को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। वे हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। राजसमंद से राजेंद्र राठौड़ या मानवेंद्र सिंह का नाम तय माना जा रहा है। टोंक सवाई माधोपुर से सौम्या गुर्जर या अलका गुर्जर को टिकट मिल सकता है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर खिलाड़ी लाल बैरवा को टिकट मिलने की चर्चाएं हैं। दौसा सीट से मौजूदा सांसद जसकौर मीणा का टिकट काटकर उनकी बेटी अर्चना मीणा या किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को दिया जा सकता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि किरोड़ी लाल मीणा के लिए ही कहा जा रहा है कि वे ही सांसद का चुनाव लड़े। उनके भाई के लिए मनाही हो चुकी है लगभग। भीलवाड़ा सीट से मयूर सिटिंग के रिज्जू झुंझुनूवाला या सुभाष भेड़िया को इस बार टिकट मिल सकता है। श्रीगंगानगर से मौजूदा सांसद निहाल चंद मेघवाल या संगठन से कैलाश मेघवाल को टिकट मिल सकता है। झुंझुनू से हर्षिणी कुल्हारी को टिकट मिल सकता है। जयपुर शहर से रामचरण बोहरा का टिकट काटकर ज्योति खंडेलवाल, पुनीत कर्णावत या अरुण चतुर्वेदी को टिकट दिया जा सकता है। पहली लिस्ट में 7 सांसदों के टिकट कटे। राजस्थान में भी ये देखा गया है कि राजस्थान की जिन 15 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उनमें से 7 नाम नए हैं। जिन मौजूदा सांसदों के टिकट कट गए हैं उनमें राहुल कस्वां, जो चूरू से सांसद थे, रंजिता कौली भरतपुर से सांसद थी, देवजी पटेल जालोर से सिटिंग सांसद रहे, अर्जुन लाल मीणा उदयपुर से सिटिंग सांसद रहे, कनक कमल कटारा बांसवाड़ा से सिटिंग सांसद रहे। पिछले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता बाबा बालकनाथ के जीतने पर अलवर सीट खाली हुई है। इस सीट पर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के विधायक बनने पर नागौर खाली सीट हुई है। राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसमें प्रदेश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव 7 चरणों में होने वाले हैं, जो देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर होंगे। वोटिंग 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होगी और 4 जून को रिजल्ट जारी किया जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राज्य की 25 लोकसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होगी। पहला फेज 19 अप्रैल को होगा। इस दिन गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। जबकि दूसरे फेज में 26 अप्रैल को होगा, जिसमें इस दिन अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालोर, झालावाड़, बारां, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद, टोंक सवाई माधोपुर, उदयपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग की जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।